हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मार्केट ने सब जो दिखाई दे रहा था उसके पूरा ऑपोजिट किया। इट वाज शोइंग अ गैप अप ओपनिंग, लेकिन कहाँ खुला आप सबको पता है। 44 पॉइंट कुछ नेगेटिव खुला। लेकिन नेगेटिव खुलते ही उसने ऐसा जंप मारा निफ्टी ने कि मार्केट जो है अभी आपको है तो साइड वेज, लेकिन एक ग्रीन कैंडल के साथ नीचे से ऊपर आया है। नीचे का लेवल क्या था? 350 का। मैंने आपको क्या लेवल दिया था सुबह वाले वीडियो में, अब तक परसों भी मैंने बनाया था, उससे पहले 400 से लेके 300 का लेवल जो है वो स्ट्रांग बेस है निफ्टी के लिए। वहां पे अगर वो कभी भी पटका जाएगा तो वहां से एक स्ट्रांग रिबाउंड ही होगा। ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी वैसे ही बिहेव कर रहा है। ठीक है। फिलहाल 22,538 537 पे चल रहा है। 48,400 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। और हमने आज बजाज फाइनेंस में एक पोजीशन बुक की हुई है जो 900 का, सॉरी 9,000 का, जो हमने थर्सडे के दिन कॉल लिया हुआ था, थर्सडे या वेडनेसडे के दिन जो कॉल लिया हुआ था। ठीक है। अभी फिलहाल जो है वो 142 का उसने हाई बनाया है। हमारा जो एसबीआई है वो हमने फिलहाल होल्ड पे मतलब उसको फिलहाल होल्ड किया हुआ है। इन्फोसिस हमारा बाइंग था। इन्फोसिस इतने टाइम के बाद अब जो है उसने एक पिकअप लिया हुआ है। ग्रीन कैंडल से फिलहाल वो इस बोलिंजर के अंदर फिर से आ चुका है। ठीक है। जब ओपनिंग ओपन हुआ था तब ये 1545 पे हुआ था। हमारा 1820 का बाइंग है। कोई बात नहीं, 1820 का बाइंग है फ्यूचर में, लेकिन जो स्पॉट है उसमें हमने कुछ 1800 या 17, सॉरी 18 नहीं, आई एम सॉरी 1620, नॉट 1800, तो बहुत दूर हो गया। 1620 का हमारा बाइंग है फ्यूचर में, लेकिन 1590 और 1595 के आसपास हमने स्पॉट लेवल पे इसको बाय किया हुआ है। 1586 फिलहाल चल रहा है। हमारा जो कॉल था अप्रैल का 1700 का, वो फिलहाल हमारे लिए हुए भाव से नीचे है, लेकिन चार साढ़े तीन 4 रुपए कुछ नीचे है। वो रिकवर हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक चीज एक ही बार मैंने दिया हुआ था, उसके बाद में मैंने उसका जिक्र तक नहीं किया। वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये कभी का है, आप देख लो, मार्च का 4 तारीख का है। आज हुई है 18 तारीख, 17 तारीख। 4 मार्च को मैंने दिया है बाय MCX 4631, बाय इन फ्यूचर्स, बाय 4900, कॉल एट 115 118, टारगेट होगा 5,000 प्लस का। उसके बाद में ये स्टॉक में बहुत उठापटक हुई। एक ही लॉट मैंने बाय करने बोला था। ये सिर्फ मेरे दो क्लाइंट ने किया हुआ है। सिर्फ दो दो क्लाइंटों ने किया हुआ है जो साल में एक बार ऑप्शन करता है, मतलब दे आर टोटली अगेंस्ट द ऑप्शन। MCX था। ये स्टॉक से पता नहीं उनको क्या मतलब लगाव था, उन्होंने बोला कि चलो इसमें हम ऑप्शन करने को रेडी है। तो सिर्फ मेरे दो क्लाइंट ने किया हुआ था। 115 118 के आसपास मैंने कॉल लेने बोला था। आज उसका क्या भाव हुआ है वो हम चल के देखते हैं। 5,000 के ऊपर स्टॉक आ चुका है। MCX का 4600 के आसपास बाइंग थी और 235 की हाई बनाई है। ठीक है। अब उन्होंने मैंने तो उनको बोल दिया था 210 220 के आसपास ही बोला था कि भाई आप बुक कर लेना, किया है तो ठीक है, नहीं किया हो तो आप अगर वीडियो देखो तो कर कर लेना। ठीक है। 100 का लॉट साइज है आपको। कितना मिला? 85 90 पॉइंट्स मिला। कितना हुआ? आप खुद देखो। 8 9 हज़ार रुपए हो गए। कितने टाइम में मिले आपको? 15 दिन में। अब आप मुझे बताइए, अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो विद इन 10 to 15 डेज, ये तो मतलब एक मैंने एक ही लॉट बोला था, और ये थोड़ा सा अप एंड डाउन के चक्कर में मार्केट वहीं का वहीं है। देखिए, मार्केट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वही 22,500 पे खड़ा है, लेकिन ये स्टॉक MCX अच्छा खासा कमा के दे दिया। तो अभी भी अगर आपको बैठे रहना है, सोचते रहना है, तो सोचते रहो। जिनको जेन्यूनली ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप 9082503553, और आपको इस तरह के ट्रेड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस जो है वो फिलहाल 8551 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, और हाई इसने क्या बनाई? 8629। ठीक है। निफ्टी ने जो है, निफ्टी की जो हाई अगर हम देखें 577, वही हाई
558 परसों की थी, यानी कि थर्सडे की थी। 577 हाई वेडनेसडे की भी थी। तो मार्केट देखिए, मार्केट तो वही साइडवेज मूवमेंट में हो रखा है, इसलिए मैंने मैंने पहले भी कहा था, जब तक 680 क्रॉस नहीं करता ऊपर में, या जब तक 300 के नीचे दो क्लोजिंग नहीं आती नीचे में, तब तक मार्केट जो है इसी रेंज में टाइम पास करेगा। मार्च में जो भी आपके कॉल हो, मार्केट अगर एक बड़ी स्पाइक देता है तो उसमें से आप निकल जाइए। 680 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लगे, आप अप्रैल के पोजीशन बना लीजिए। 790 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गया, तब तो आप अप्रैल के पोजीशन में ही आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करे, तब तक मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में, रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा रहेगा। मीनवाइल हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक में ही काम करेंगे। ठीक है। इंडसइंड बैंक 709 तक चला गया। भले उसका कॉल अभी तक अपने खरीदे हुए भाव से नीचे है, लेकिन वो अप्रैल का पोजीशन है। ठीक है। इंडसइंड बैंक में अच्छी न्यूज फिलहाल डेवलप हुई है कि आरबीआई गवर्नर ने यही कहा है कि कंपनी जो है, बैंक जो है, वो सफिशिएंट लिक्विडेट बैंक है, तो इसमें कोई उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो ये न्यूज़ पे जो है इंडसइंड बैंक में आने वाले टाइम में एक रीबाउंड आना चाहिए। और जो भी उनका डिस्क्रिपेंसी चल रहा है अकाउंटिंग को लेके, वो मेरे ख्याल से वो एक मैनेजेबल चीज़ है, कोई मतलब हैवॉक वाली चीज़ नहीं है। तो वो एक ये एक स्टॉक जो है वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा ब्रिटानिया आज थोड़ा सा डाउन है, लेकिन देखिए ये भी जो है, इसने अपना एक जो मैंने यहाँ पे एक ये बनाया हुआ था, व्हाट वी से, एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ था, उसके फिलहाल उसके नीचे आया हुआ है। लेकिन ये दिन रहते मुझे लगता है कि फिर से अपने टॉप पे चला जाएगा और ग्रीन में ही क्लोज करेगा। ठीक है। ब्रिटानिया यहाँ से ये जो गिरावट आई है, यहाँ से एक रैली मुझे लगता है इसकी शुरुआत होगी ब्रिटानिया में। अब देखते हैं कैसे ये वर्कआउट होता है। इसके अलावा निफ्टी बीस आपको याद होगा, 247 पे मैंने बोला था कि इसमें निफ्टी बीस जो है हमने बाय किया हुआ है। ये मेरे किसी क्लाइंट ने बाय नहीं किया। इसके बाद भी ये काफी उठा पटक हुआ, यहाँ पे 247 पे मैंने एग्जैक्टली 247 पे बाय करने बोला था, 248 247 के आसपास। इसने जो लो बनाई थी वो मैंने 246 की इसने लो बनाई है, और उसके बाद जो इसने हाई बनाई 254.95, यानी कि 255 की हाई बनाई थी। ये कब बनाई थी? 10 मार्च को। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड मिलेगा, जहाँ पे आपका ट्रेड भी सेफ रहेगा, और हर तरह से जो है आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। जिन लोगों का फ्यूचर में, फिलहाल जो मेरे क्लाइंट हो रखा है, जिन लोगों का फ्यूचर में नेगेटिव चल रहा है अप्रैल तक, देखिए ये जो भी होगा ऑब्वियसली मार्केट मूवमेंट पे होगा, लेकिन जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉफिट करके ही निकलेंगे। भले वो प्रॉफिट अगर आपका 2 लाख का लॉस हुआ है, तो कम से कम 30-40 हजार का तो प्रॉफिट करके ही निकलेंगे। और ऐसे करते 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 जो है 4 5 6 ट्रेड में आपका पूरा रिकवर करके आपको मिल जाएगा। आई दिस आई अश्योर यू। इसके अलावा मैंने आज एक बैंकिंग स्टॉक में एक सेल कॉल दिया हुआ है। अब वो देखते हैं, फिलहाल अभी तक वो हमारे लेवल पे आया नहीं है, और मैंने यही कहा है कि अगर वो लेवल पे आता है तो ही आपको सेल मारना है, नहीं तो वो लेवल का वेट करो। वो लेवल पे आएगा, वो लेवल पे आएगा तो आप बिंदास शॉर्ट कर सकते हो। जो भी मेरे क्लाइंट्स हो रखे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ। तो वो लेवल आएगा जो मैंने बैंकिंग स्टॉक आपको शॉर्ट करने दिया है, और उसका टारगेट भी आपको मैं कह रहा हूँ 200 पॉइंट मिलेगा आपको नीचे में। हाँ, ऊपर में एक रिस्क होगा 50-60 पॉइंट का, लेकिन वो अगर आप थोड़ा सा उसमें हिम्मत रखो, वो रिस्क कुछ काम का नहीं होगा। इन आपका टारगेट ही आएगा। भले मार्केट जो है 23-24 हजार ही क्यों ना निकल जावे, वो आपको 200 पॉइंट नीचे आपको टारगेट करके दे देगा। उसके पीछे एक रीजन है, वो जब लेवल आ जाएगा उसके बाद मैं वो रीजन डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है। इसके अलावा अभी और क्या बताऊं? हम्म, सब उधर का उधर ही है, कुछ खास मूवमेंट है ही नहीं किसी भी इसमें। ठीक है। ये एच डी एफ सी बैंक जो है, ये तो फिलहाल इसने राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखते हैं ये कैसे निकलता है। ये ब्लैक लाइन को पार करता है, इसके ऊपर दो क्लोजिंग करे,
1726 के ऊपर, तो HDFC यहाँ तक 1820 तक एक बार निकलने का कोशिश करेगा। नहीं तो फिर ये इसी रेंज में फंसा रहेगा, 1660 नीचे में, 1720 ऊपर में, इसी 60 पॉइंट के रेंज में मरता रहेगा ये। ठीक है, तो बस फिलहाल इतना ही है। बाकी देख लीजिए, जिन लोगों को भी जेन्युइनली ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप में। आपने रिजल्ट देखा ही है, MCX का भी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हुआ है, और 15 दिन में ही हुआ है, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा। और ये मेरे सिर्फ दो ही क्लाइंट ने लिया है। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट है उन्होंने तो मतलब पता नहीं, अभी उनको ये शायद स्टॉक वॉलेटाइल लगता है या ऑपरेटर बेस्ड लगता है, लेकिन ऐसे स्टॉक में ही जो है आपका फंड बनता है। यही छोटे मोटे स्टॉक जो है, गिने चुने स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस के अलावा, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, इसके अलावा हम सिर्फ बजाज फाइनेंस में ही करेंगे। अब बजाज फाइनेंस देखते हैं कहाँ तक पहुंचा है और इसमें क्या बन सकता है। बजाज फाइनेंस भी देखिए, ये फिलहाल इस रेजिस्टेंस पे है, अगर ये इसको पार करेगा तो यहाँ तक जाएगा, नहीं तो फिर इसी, ये भी एक साइडवेज मूवमेंट में, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड कीप वॉचिंग। नाउ वी विल मीट आफ्टर 3:30। ठीक है।